पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फोरम से खिताब करेंगे। अमेरिका समेत गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान पहुँच गए। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम मादनी वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाने का अहम मौका है। मादनियात के शोबे में तरक्की के नए इम्कानात पैदा होंगे। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए खत्ते का नया तिजारती और मुआशी मरकज़ करार दे दिया गया। is entering a new phase of economic progress. The government of Pakistan has taken tough but very essential decisions to stabilize the economy. The results of these efforts are becoming increasingly visible across key macroeconomic indicators. तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत हैं। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से बेहतरी की जानिब जा रहा है। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का इतराफ़ कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का फ़ोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़ख़ायर मौजूद हैं। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफ़ादा करना होगा। हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से मालामाल है। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के शुरका का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान मादनी वसाइल से माला माल है। मादनी वसाइल के हवाले से सूबा बलोचिस्तान को नुमाया हैसियत हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध में मादनी वसाइल मौजूद है। हुकूमती काविशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केटों में शामिल हुई। मुआशी महाज पर ये कामयाबियाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम की मेहनत का नतीजा है। मोडी और फिट जैसे आलमी इदारे पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी के मुअत्तरिफ हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत आगाज़। 100 इंडेक्स में 1414 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट में इंडेक्स 1,16,323 पॉइंट्स पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज़ मार्केट में 4,000 के करीब पॉइंट्स की गिरावट हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की मसरूफियात के बाइस मुलतवी किया गया है। इस्लामाबाद में आला सतह कॉन्फ्रेंस के बाइस काबीना इजलास रीशेड्यूल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई में मुलविस मुलजिमों की जमानत मनसूखी के केस की समाअत अदालत ने ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जमानत मनसूखी अपीलों पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों पर यकीन रखें। दुनिया को दिखाना होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें भी काम कर सकती हैं। 9 मई के कुछ केसेस आइंदा पीर और मंगल को समाअत के लिए मुकर्रर हैं। इन केसेस को सुनकर तमाम केसेस का एक ही फैसला जारी करेंगे। जिस दिन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से जारी होगा उस दिन से 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की तारीख शुरू होगी। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का 9 मई के मुकदमात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं 9 मई केसेस का फैसला 4 माह में होगा तो सबको पता है कि क्या फैसला आएगा। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम। GIT की जानिब से PTI रहनुमा रऊफ हसन, हमाद अजहर, शिबली फराज की आज दोबारा तलबी। GIT ने आलिया हमजा और अरसलान खालिद को भी आज तलब किया है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं, तहरीक इंसाफ की डील की बातें सिर्फ अखबारात की हद तक हैं। बानी भटिया ने डील करनी होती तो पहले कर लेते। पार्टी तितर बितर नहीं हो सकती। जमात में मुख्तलिफ नजरियात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। सबका महवर बानी PTI है। मुखालिफिन PTI में इख्तलाफात की खबरें बढ़ा चढ़ा कर पेश करके खुश फहमी में मुब्तला ना हो। KP हुकूमत के मशीर इत्तलात बैरिस्टर साहब कहते हैं, PTI में जितने इख्तलाफात हैं इससे कहीं ज़्यादा तो सिर्फ शरीफ ख़ानदान के अंदर हर वक्त पाए जाते हैं। शरीफ ख़ानदान में इक़्तिदार के हुसूल की जंग हर वक्त जारी रहती है। कहा, पीपल्स पार्टी को भी
भुट्टो के असल वारिस की फिक्र करनी चाहिए। जुल्फकार भुट्टो जूनियर की शक्ल में असली भुट्टो सामने आने के बाद पीपल्स पार्टी हवास बाख्ता हो चुकी है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है। वो दिन दूर नहीं जब बानी पीटीआई एक बार फिर अवाम के दरमियान होंगे। मेरे कहने पर गवर्नर कामरान टिसोरी ने बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया, लेकिन अभी आधा काम हुआ है। KMC के अकाउंट में पैसे मुंतकिल होने तक काम मुकम्मल नहीं होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सिंध हाई कोर्ट में गुफ्तगू, बोले गवर्नर खुद ट्रैफिक और दूसरे इख्तियारात मांग रहे हैं, इन्हें इख्तियार देने की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि आईनी और कानूनी एतबार से गवर्नर का जो इख्तियार है वो गवर्नर करे और हुकूमत अपने दायरे इख्तियार का काम करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर की मुलाकात। यतीम और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम और नशोनुमा के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए इश्तराक पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला ने SOS विलेज की खिदमत को सराहते हुए कहा, हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब ये जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे से निभा रही है। सदर SOS इंटरनेशनल ने मरियम नवाज के चाइल्ड केयर पॉलिसियों को बच्चों के लिए उम्मीद का पैगाम करार दिया। अमेरिका अपनी जिद पर कायम रहा तो चीन आखिर तक लड़ेगा। चीन की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी की शदीद मुसम्मत। चीनी हुकाम ने कहा है कि वो अमेरिका की ब्लैकमेलिंग के सामने नहीं झुकेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा के दरमियान शोबा इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। मार्को रूबियो का अहम मादनियात में ताउन की ख्वाहिश का इजहार, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का आगाज़। कराची में सुबह की शिफ्ट में 10वीं जमात का कंप्यूटर साइंस का पर्चा। 3,75,000 तलबा इम्तहानात में शरीक। शहर भर में 499 इम्तहानी मराकज़ के तरफ दफ़ा 144 नाफिज। उधर अबाड़ों में 10वीं जमात का केमिस्ट्री और करक में 10वीं जमात का इस्लामियात का पर्चा आउट। मीरपुर ख़ास में 9वीं जमात के उर्दू के पेपर में तलबा का आज़ादाना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। पंजाब के बाज़ इलाकों में आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, तिलकंग, मियावाली, हाफिजाबाद, गुजरावाला, गुजरात में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। मलका कोहसार, मरी का मौसम दिलकश और दिलफरेब हो गया। लहलहाते दरख्त, सरसब्ज पहाड़ और ठंडी हवाओं ने वादी को मजीद पुरकशिश बना दिया।